साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 5 साइंस। क्लास 5 साइंस में आप सभी पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर यूनिट 3 शेल्टर, चैप्टर 3.1 वाई डिफरेंट हाउस। वाई डिफरेंट हाउस में हम लोगों ने डिफरेंट हाउसेस के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने साथ ही पढ़ा नेबरहुड के बारे में, विलेज के बारे में, है ना, हैमलेट के बारे में, सिटीज़ के बारे में और टाउन्स के बारे में। और हम लोगों ने इसमें पढ़ाई के क्रम में हम लोगों ने जाना आपके डिजास्टर्स के बारे में। डिजास्टर जैसे साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, आपका लैंडस्लाइड हो गया, सुनामी हो गया, फ्लूड हो गया। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ वन शुड डील विथ अ डिजास्टर। डिजास्टर आए तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। वी प्रिपेयर कीप अ बैग दैट कंटेन्स अ टॉर्च, ए पेयर ऑफ क्लॉथ, नॉन परशेबल फूड आइटम। यानी कि आपको बैग एक तैयार करना है अपना, जिसमें टॉर्च रखना है, कपड़े का एक जोड़ा रखना है और नॉन परसिएबल फूड आइटम रखना है, सूखा मेवा वगैरह, है ना। और कीप इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स जो है वो आपको लिख के रखने हैं, फ़ोन नंबर्स। और ब्लैंकेट और अपना स्लीपिंग बैग जो है तैयार करके रखना चाहिए। इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग और आगे जानेंगे। तो ये देखिए, ये आपका डैमेज्ड ड्यू टू फ्लूड, बाढ़ के चलते। देखिए बाढ़ का पानी दिखाई दे रहा है और घर कैसे टूटते हैं। जैसे चाय में आपका बिस्कुट या पानी में बिस्कुट जो है वह टूट जाता है, घुल जाता है, उसी तरह से आपके जो बने हुए घर होते हैं वो सारे कोलैप्स कर जाते हैं। उसी तरह से देखिए बाढ़ का पानी जाने के बाद से घर की क्या दुर्दशा होती है, घर रहने लायक नहीं रह जाता है, ठीक है। घर पूरा बर्बाद हो जाता है, पूरी कॉलोनी तबाह हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग बाढ़ के लिए तो वो बैग तैयार करते हैं, अभी जैसा बैग आपको मैंने बताया थोड़ा देर पहले। फिर हम लोग को एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, अर्ली वार्निंग के बारे में। बीवेयर ऑफ काइंड ऑफ डिजास्टर यू एरिया इज़ प्रोन टू। हमेशा सावधान रहिए अपने जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पर ऐसी कोई घटना हो सकती है। और प्रोवाइडिंग हेल्प, और मदद के लिए आए, स्टे क्लेम, मदद के लिए पुकारे। हेल्प अस मैनी पीपल एज यू कैन, ऐसे लोगों की मदद भी करनी चाहिए जो आपके डिजास्टर में फंसे हुए हैं। इनकरेज द पीपल टू फेस द सिचुएशन ब्रेवली, इस तरह के सिचुएशन को टैकल करने के लिए उनका साहस बढ़ाना चाहिए। डू नॉट गेट कैरी अवे बाय रूमर्स, जो अफवाह फैलते हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इनकरेज पीपल अराउंड यू टू हेल्प विथ कैश और काइंड, तो लोग को आपको इनकरेज करना चाहिए, पैसे और अपनी दया का इस्तेमाल करें। व्हाट इज़ फर्स्ट एड, आपके 5 क्लास में आपको पढ़ना है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड, फर्स्ट मीन्स होता है आपका प्राथमिक और एड माने होता है चिकित्सा। इस तरह का एक फर्स्ट एड बॉक्स की किट जो है मैं हर बार 5 क्लास के बच्चों से बनवाता था। इस बार तो संभव नहीं है, लेकिन जब आपका विद्यालय खुलता है तो हम आपको बताएंगे कि फ़र्स्ट ऐड कैसे बनाना है। फ़िलहाल आप जानिए फर्स्ट ऐड बॉक्स होता क्या है। ईच वन ऑफ अस शुड नो हाउ टू गिव सम बेसिक मेडिकल हेल्प इन केस एन इमरजेंसी और एन एक्सीडेंट अकर एट होम, एट स्कूल और एल्सवेयर। कहीं पे कोई इमरजेंसी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, घर है, स्कूल है या कहीं भी,
तो हम इमीडिएट हेल्प कैसे कर सकते हैं? द इमीडिएट हेल्प गिव टू एन इंजरी पर्सन बिफोर प्रिफेयर प्रॉपर मेडिकल हेल्प अराइज इज कॉल्ड फर्स्ट एड। यानी जो इमीडिएट हेल्प हम लोग कर सकते हैं किसी इंजर्ड व्यक्ति की, किसी घायल आदमी की जो इमीडिएट हेल्प हम लोग करते हैं, वो इमीडिएट हेल्प जो होता है मेडिकल का, उसको फर्स्ट एड कहते हैं। टाइमली फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट द विक्टिम कंडीशन एंड बिकम वर्स एंड कैन इवन सेव प्रीशियस लाइफ। सही समय पे फर्स्ट ऐड कर देने पर बड़े से बड़ा जो नुकसान है उसकी भरपाई हो जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन की भी रक्षा हो जाती है। फर्स्ट ऐड बॉक्स कंटेन बॉक्स शुड हैव फॉलोइंग आइटम। कुछ आइटम्स होते हैं जो हम लोग फर्स्ट ऐड बॉक्स में रख सकते हैं। कॉटन, बैंडेज, हैंडी फ्लाश, डिटॉल, सीजर, ऑर्नामेंट फॉर कटिंग, बर्निंग, ऑर्नामेंट फॉर स्प्रे फॉर पेन, एनर्जी ड्रग फॉर फीवर, वोमिटिंग, पुदीनहरा फॉर stomach indigestion, मेडिसिन फॉर एलर्जी, वॉमिटिंग, और ORS पाउडर, ग्लूकोज। यानी एक फर्स्ट ऐड में ये सारी चीज़ें होती हैं। रुई जो आपका मेडिकल वाला रुई होता है, बैंडेज होता है, हैंडी प्लास्ट होता है उस बॉक्स के अंदर, ऐसा ही बॉक्स होता है जिसमें ये सारे सामान रखे जाते हैं, और इसमें हम लोग ये प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, प्लस का साइन देखिए किस से बनाना होता है। ये एक लंबा सा डंडा रहता है, ये ऐसे लंबा जैसा एक डंडा घिसते हैं, और ऐसे जोड़ वाला साइन नहीं, जो आप एडिशन कहते हैं उस तरह का नहीं, ये आपका जीसस क्राइस्ट वाला क्रॉस की तरह होता है। ये आपके रेड क्रॉस सोसाइटी होता है, जो डॉक्टरों को ये क्रॉस मिला होता है, उसी का सिंबल हम लोग फर्स्ट ऐड बॉक्स में भी लगाते हैं। ठीक है, तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी का ही यह प्लस सिंबल होता है, ये प्लस है ना। ये डॉक्टर जितने होते हैं इसी रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए, तो कॉटन फर्स्ट एड बॉक्स में होता है, बैंडेज होता है, हैंडी प्लास्ट, डिटॉल, सीजर, ऑर्नामेंट माने दवा होती है जो कटने के समय लगाई तो पाउडर वाली दवा होती है या लिक्विड वाली दवा होती है। बर्निंग में जो दवा लगाते हैं, बर्नॉल वगैरह। फिर आपका स्प्रे होता है या दवा होती है आयोडेक्स वाली, और आपके एनर्जी वाले ड्रग होते हैं जो फीवर के समय ज़रूरी होता है। फीवर का भी दवा हम लोग रखते हैं, जैसे आपका पैरासीटामोल हो गया, है ना। वोमिटिंग का दवा रखते हैं, पुदीनहरा रखते हैं उसमें, और एलर्जी वाला दवा रखते हैं। फिर उल्टी वाली दवा रखते हैं, उल्टी जो रोकने का काम करता है। ORS वाला दवा रखते हैं, ग्लूकोज रखते हैं, उसमें आपका जो गैस होता है गैस की दवा रखते हैं। एंट लिव्स इन कॉलोनीज, चींटियाँ जो होती है वो कॉलोनीज में रहती है। ठीक है, लाइक ह्यूमन बीइंग मैनी एनिमल लिव इन ग्रुप्स, यानी मनुष्य की तरह जानवर भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। एनिमल लिव इन ग्रुप फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, अपने दुश्मनों से रक्षा के लिए। रिप्रोडक्शन टू रेयर देयर यंग वन, अपने छोटे की पैदाइश के लिए वह जो है एक साथ रहते हैं बहुत सारे संख्या में। ऐसे ही एक आपका जीव होता है चींटी, जिसके बारे में हम लोग अब पढ़ाई करने जा रहे हैं। व्हाट इज सोशल बिहेवियर? इंसेक्ट लाइक एंट, हनी बी, वैस्प, बम्बल बी, ये सारे के सारे झुंड में रहते हैं। लिव टुगेदर इन हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी, ये हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहते हैं, इसीलिए इनको हम लोग हैंस आर कॉल्ड इंसेक्ट। यानी एंट, हनी बी, वैस्प और बम्बल बी, ये सारे हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहते हैं।
इसी कारण से उनको सोशल इंसेक्ट कहते हैं। ए कम्युनिटी ऑफ सोशल इंसेक्ट इज़ कॉल्ड कॉलोनी, यानी सोशल इंसेक्ट के कम्युनिटी को हम लोग कहते हैं कॉलोनी। ठीक है, याद रहेगा, 2 वर्ड आपने जाना, कॉलोनी और सोशल इंसेक्ट के बारे में। ठीक है, ए कॉलोनी कैन कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड इवन मिलियंस ऑफ मेंबर, यानी कि एक कॉलोनी में कई सैकड़े, कई हज़ार और कई लाख जो है मेंबर्स हो सकते हैं, चींटियों के या वेस्प के या बम्बल बी के, है ना, या हनी बी के। एक कॉलोनी ऑफ एंट हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एक चींटी के कॉलोनी के बारे में। एक कॉलोनी ऑफ एंट कंसिस्ट ऑफ अंडर ग्राउंड चैम्बर कनेक्ट टू ईच अदर बाय ए स्मॉल ट्यूनल। एक छोटा सा ट्यूनल टाइप का होता है। आप जब भी किसी चींटी का घर देखेंगे, एक लंबे लंबे जैसा रास्ता जैसा रहता है जिसके ऊपर मिट्टी का ढेर होता है, एंट, और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे छेद जैसे बने होते हैं। ये सारे छेद जो होते हैं इनके चैम्बर्स होते हैं। एंट लिव टुगेदर एज अ फैमिली। चींटियाँ जो है एक फैमिली की तरह रहती है। दे स्मेल ईच अदर, एक दूसरे को स्मेल करती हैं। विद देयर एंटीनाज, एक दूसरे को एंटीना से स्मेल करते हैं। एंट हैव 3 क्लासेस बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। उनके फंक्शन के अनुसार एंट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है क्वीन। द क्वीन, दिस इज़ द लार्जेस्ट फीमेल एंट, जो अंडे देने का काम करती है और इसकी लाइफ स्पेन होती है 15 साल की, 15 ईयर्स तक ये जीवित रहती है। एक होता है मेल, देखिए फीमेल को दिखाया है। फीमेल एंट अपेक्षाकृत बड़ी होती है सबसे, है ना। और एक होता है मेल एंट, दे आर विंग्ड एंट, ये आपका पंखों वाला चींटी होता है। ये मेट करता है, यानी कि क्वीन के साथ मेट करता है, अंडे देने में मदद करता है क्वीन को। और दे डाई आफ्टर मेटिंग, यानी मेटिंग के बाद ही इनकी मौत हो जाती है। इनके पंख होते हैं, ठीक है, चींटियों को जिनको पंख होते हैं वो मेल एंट होते हैं। वर्कर, और कुछ बहुत सारे वर्कर होते हैं, ठीक है, फीमेल होते हैं, विंगलेस फीमेल एंट होते हैं। दे गैदर फूड को गैदर करते हैं। टेक केयर ऑफ एग, अंडे का देखभाल करते हैं। और मेंटेनेंस ऑफ कॉलोनीज़, जो कॉलोनीज़ होता है उसका मेंटेनेंस भी ये करते हैं। यही आपके वर्कर होते हैं, वर्कर भी होते हैं, ठीक है। लार्ज वर्कर ओनली आर कॉल्ड सोल्जर, इसी में जो आपके बड़े बड़े शेप में होते हैं वो सिपाही होते हैं। दे प्रोटेक्ट द कॉलोनी अनवांटेड विजिटर, ये बड़े बड़े जो आपके शेप वाले वर्कर होते हैं ये सोल्जर होते हैं और ये सुरक्षा प्रदान करते हैं बाहरी विजिटर्स से, ठीक है। आप जैसे ही उसके पास जाएंगे तो वो आपको भी काट लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जानेंगे हम लाइफ साइकिल ऑफ एन एंट, एक चींटी का लाइफ साइकिल, ठीक है। तो लाइफ साइकिल जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 स्टेज होता है चींटी में, याद रखिएगा। द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंट हैज़ 4 स्टेज, एग, लार्वा, पुप्पा और एडल्ट। ये 4 स्टेज कौन कौन है? एग, लार्वा, पुप्पा और एडल्ट। फिगर देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। ये फिगर है, ठीक है, ये आपका इस तरह से फिगर है। तो फिगर को ध्यान से देखेंगे। ये सबसे पहला हो गया एग, फिर लार्वा, ठीक है, फिर देखिए ये पुप्पा हो गया। और इस पुप्पा से ही देखिए 3 अलग अलग चीज़ें बनेंगे। मैंने कोई उसमें से फीमेल वो हुई तो वर्कर बन जाएगी। फीमेल में मान ली कि उनका बॉडी शेप ज़्यादा लंबा है तो वो आपके सोल्जर बन जाएगी। फिर जिनके पास पंख होगा और छोटे शेप में होंगे वो मेल एंट होंगे और वह मेट के बाद मर जाते हैं, ठीक है। और ये आपकी फीमेल एंट होती है जो अपेक्षाकृत साइज में बड़ी होती है और पंख होता है इसको भी, लेकिन साइज़ बड़े होती है, ठीक है। ये आपकी क्वीन बी होती है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया। इस चैप्टर का अब हम लोग वीडियो जो बनेगा उस वीडियो में हम लोग
इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।